जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम 1000 बार हारो, चाहे तुम 1000 बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर की नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तैयारी जीत की लक्ष्य बोर्ड परीक्षा, लक्ष्य बोर्ड परीक्षा। तो चलिए सीधा हम आते हैं टॉपिक पे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और जो लेटा हुआ लाइन रहता है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्ट्रेट लाइन रहती है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लेटा हुआ लाइन है, ठीक है, राइट साइड में क्या रहेगा? एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश, और यहां पे ऊपर में क्या रहेगा? वाई, और नीचे में क्या रहेगा? वाई डैश। ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले जो स्ट्रेट में वर्टिकल लाइन रहेगी उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। जो लेटा हुआ लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 0 होती है। ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहती है? 0 0 रहती है। दूसरी नंबर बातें ध्यान दीजिएगा, राइट साइड के जितने सारे वैल्यू होगी वो सारे क्या होगी? प्लस में होगी। क्या होगी? प्लस में होगी। 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड के जितने वैल्यू रहेंगे वो प्लस में रहेंगी। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड की जितनी सारी वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी? नेगेटिव में रहेगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस के ऊपर वाले जितने सारे वैल्यू रहेंगे वो सब प्लस में रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लस में। वाई एक्सिस के नीचे जो वैल्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे? माइनस में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब क्वाड्रेंट की बात होता है, क्वाड्रेंट का ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू सारे क्या है? प्लस में है तो प्लस। वाई की वैल्यू क्या है? यहां पे देख लीजिए सारे प्लस में है तो प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक क्या है आपका? एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सबसे पहले एक्स वाले को लिखते हैं। एक्स वाले क्या है? माइनस में तो माइनस, ठीक है। वाई वाले क्या है? प्लस में तो प्लस लिखे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे माइनस, और वाई की वैल्यू क्या है? यहां पे माइनस, ठीक है। और देखिए यहां पे फिर से एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस में, और वाई की वैल्यू क्या है? माइनस में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है। अगर पूछा जाता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये क्या है? थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगा, तो देख लो प्लस प्लस। एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में सही देखा जाए, एक्स की भी वैल्यू माइनस में और वाई की भी वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो एक्स की वैल्यू प्लस में और वाई की वैल्यू क्या है? माइनस में, ठीक है। तो अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सारी चीज हम सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अलजेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच शो सिंबॉलिक। ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, क्लास 9 में भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी मेन चीज समझना है क्या पता है? ग्राफ।
क्या समझना है? ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड वर्टिकल एक्सिस रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ पेपर पे देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, इंटरसेक्ट करके यहाँ ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन हमने बताया, ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? क्या रहता है? 0 0, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जब दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट होगा वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, एक कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द एक्स एक्सिस का क्या है? यहाँ पे एक्स और कितना है? 0 है। और यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट क्या मिला है? 0 और y। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस आर फ्रॉम x 0। y का देख लीजिए कितना है? 0 और y, यहाँ पे हमने नोट कर दिया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक एक चीज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि तैयारी क्या है? जीत की। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे ओनली 2 पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स है और ये क्या है? वाई है। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन रहेगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, एक पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट से। ठीक है, जहां पे ए पे क्या है? x1 y1 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझना यहीं पे है, ए पॉइंट पे क्या है? x1 और y1। ध्यान दीजिएगा, लेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी को क्या माना है? x2 y2। बी पॉइंट पे को कोऑर्डिनेट्स को क्या माना है? x2 y2। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, और ए और बी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी है। ए और बी क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ए और बी की दूरी हम निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए क्या है? x1 y1 है। ए क्या है? x1 yn है। ठीक है, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी क्या है? x2 y2। ठीक है, अब देखिएगा, हमको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस क्या है? ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिए। दिख रहा है? यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके रेफरेंस थ्रू आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चंस में दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। देखिए बच्चों, आपको कहीं नहीं जाना है, बस वीडियो में जुड़े रहना है और आप एक एक चीज सीख लेंगे। समझे ना? यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं यही पॉइंट पे मैं यहां पे 2 3 लिख देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं 3 और 7 लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं वैल्यू अपने मन से लिया हूं, आपके बुक्स में दिए रहेंगे, वो वैल्यू आपको लेना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे देखा जाए तो x2 की वैल्यू कितना है? x2 के जगह पे कितना है? 3, तो 3 माइनस x1 के जगह पे क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7, और y1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3। ठीक है, स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो स्क्वायर कर दीजिए। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या 3 में से 2 गया, क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में 7 में से 3 गया, कितना हुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 4 का स्क्वायर होगा कितना? 16। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? √70। तो ये जो आपका आंसर है कितना है? √70 यूनिट्स।
ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में आपको करते जाना है, क्योंकि फॉर्मूला पे डिपेंड रहेगा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्या पता है, कभी माइनस में दिए रहेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू दिया है, मान लीजिए चारों वैल्यू क्या दिया रहेगा, माइनस में दिया रहेगा, तभी भी आपको डरना नहीं है, तभी भी डरना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही है, इसी फॉर्मूला में आपको यूज करते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया है? कमेंट करो यस। ठीक है, अभी आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में अभी हम सीधा है ना, हम फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करेंगे। सीधा आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1। कहां पे आ चुके हैं बच्चों? एक्सरसाइज पे भी अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो सीधा हम अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको जो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट की बीच की दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने बना रहा है, यही आपका दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स यहां पे है ए और एक पॉइंट यहां पे है बी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिए, मीट कर दिए। ए की जो वैल्यू है वो है 2 और 3, और बी की वैल्यू कितना है, 4 और 1। कितना है, 4 और 1। ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x1 क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था अभी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x2 के प्लेस पे कितना है, 4, तो 4 रख दिए, माइनस x1 के प्लेस पे कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 के जगह पे कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस, ठीक है, y2 के जगह पे कितना है 1 और y1 के जगह पे कितना है 3, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, और 3 में से 1 गया, क्या हुआ, -2 का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, और आगे का कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 और 4 कितना हो गया, √8। 4 और 4 को ऐड कर दिए, कितना हुआ, √8, और इस √8 का रूट निकाल दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 का हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा ये होगा क्या, 2√2 यूनिट। ठीक है, अभी हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में देख लीजिए, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, डरना नहीं है, माइनस आए प्लस आए 4 माइनस आए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि तैयारी है जीत की। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 पॉइंट्स दिया गया है, एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम क्या है, बी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू कितना है, -5, और ये कितना है 7, और ये कितना है -1, और ये कितना है 3। ठीक है, पता चल रहा है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमको निकालना है, दो पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस है भी। फॉर्मूला सेम आपको जो बताया हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, x1 y1 इसको मानना है, और इसको क्या मानना है, x2 y2 मानना है, x2 y2 मानना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां पे देखिए x1 की जगह पे क्या है, -1 माइनस फॉर्मूला से, एक इसका माइनस है फॉर्मूला का। ध्यान दीजिएगा, x1 की जगह पे कितना है, -5, तो यहां पे लिखिए -5, और होल ब्रैकेट का क्या कर दीजिए, स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पे कितना है यहाँ पे बच्चों, 3, y2 के जगह पे कितना है 3, तो 3 रख दीजिए, माइनस y1 के जगह पे कितना है 7, तो 7 का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहां पे आपको समझने की बात है क्या,
यहाँ पे जो ब्रैकेट में है क्या, यहाँ पे -1 है, ये -1 एज इट इज हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, माइनस माइनस क्या होगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया कितना होगा 4, माइनस का साइन आएगा -4, क्योंकि माइनस वाले टर्म क्या है, बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है माइनस और स्क्वायर है तो एज इट इज लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए 5 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये क्या कर दीजिए लिख दीजिए, एक बार एज इट इज लिख दीजिए, -4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब सेम एज इट इज कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16, तो क्या आपको पता है -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा +16। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं 16 √32, क्या लिखेंगे √32। इसका अगर हम रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, तो 16 इंटू क्या लिख सकते हैं 2, और आपको पता है 16 का रूट क्या होगा 16 का रूट 4 और आपका रूट 2 क्या रहेगा रूट में रहेगा, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा 4√2। सबको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। अब भी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्यों पता है, अब ABCD वाला अक्षर जब आ जाता है ना तो बुखार लगने लगता है, कोई बुखार नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे सेम मैंने बताया था आपको, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको माना A और इसको माना क्या B। A का वैल्यू क्या है यहाँ पे A और B है, और यहाँ पे क्या दिया सेकेंड पॉइंट -A और आपका -B दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस AB निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, कौन सा, डिस्टेंस वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, x2 की वैल्यू कितना है, मैंने बताया आपको x1 y1, ठीक है, क्या है x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा x2 के जगह पे कितना है -A है, तो -A लिख दीजिए और माइनस फॉर्मूला से, ठीक है, माइनस फॉर्मूला से x1 की वैल्यू क्या है A है, तो A का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 की वैल्यू कितना है -B माइनस y1 का स्क्वायर क्या है B का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। y2 के जगह पे क्या है -B और y1 के जगह पे क्या है B, तो -B का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको समझना क्या है, -1A और -1A, -1A और -1A कितना होगा -2A, क्या होगा -2A का स्क्वायर कर दिए, प्लस में -1B और -1B क्या होगा -2B का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए रूट लगा दीजिए, और -2A का स्क्वायर पूछा है, क्या बोला है -2A का स्क्वायर, तो क्या करेंगे -2A इंटू -2A करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4A स्क्वायर प्लस -2B का स्क्वायर है, क्या है -2B का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4 और B स्क्वायर है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, इसको क्या कर दिए एज इट इज लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस में क्या होगा B स्क्वायर, क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आप 4 का रूट निकालेंगे, 4 क्या है रूट के अंदर, तो 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2, तो ये क्या आएगा रूट से बाहर आ जाएगा 2, लेकिन आप A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर है, इसका रूट 2 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि, तो ये क्या होगा रूट में ही रहेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यह यूनिट में आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। तो इस प्रकार से आपको ये करना था, क्योंकि जब रूट में 4 आएगा उसका रूट निकालेंगे तो रूट से बाहर आएगा 4, क्या है 2, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है सेम आपको रूट में रहेगा,
ठीक है, क्योंकि उसका रूट हम नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0 0 36 15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी, और ए और बी की आपको वैल्यू निकालना है। देख लीजिए, यह क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे होमवर्क में क्यों दे रहे हैं, ये भी बात आता है ना। होमवर्क में इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया हूं और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी। सिंपल सी बात है भाई, ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, तो इसको पॉइंट मार्किंग कर दीजिए, इसको ए, और ये क्या है, बी। ए पॉइंट की वैल्यू है ए 0 0 है और बी की वैल्यू कितना है, 36 और 15 है। सारा चीज मैं आपको बता देता हूं, खाली कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ पे डिस्टेंस ए बी लगा रहा हूं। ए बी के लिए फॉर्मूला है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ए बी के लिए मैं वैल्यू भी आपको रख देता हूँ, आपको करना है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं और यह क्वेश्चन सॉल्व आपको खुद से करना है और आंसर कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप सही किए हो या गलत। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं। तो सीधा अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है, determine if the points 1 5 2 and -2 -11 are कोलिनियर। क्या बोल रहा है, तो पॉइंट्स सब क्या है, कोलिनियर है। क्या बोल रहा है, कोलिनियर है। तो देख लीजिए, कोलिनियर के सबसे पहले जितने सारे पॉइंट्स दिए हैं पॉइंट्स में बताता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको आपको बता देना है। पॉइंट्स का नाम है ए, पॉइंट्स का नाम है का नाम है क्या, सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 5 3 और यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी के लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर दी, प्लस में क्या हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की जगह पे 3 माइनस 5 का। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 में से 1 गया, क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया, कितना हुआ, -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ। डिस्टेंस ए बी जो हमारा आया है √5 आया है रूट। अब ध्यान दीजिएगा, अब डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ 20 क्या, डिस्टेंस इसी के लिए सेम रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का। लीजिए इसको ऐड कर लीजिए, -2 -2 माइनस कर दीजिए और 11 3 कितना हो जाएगा, 4 -4 कर दीजिए। अब देख लीजिए 4 4 जा 6 प्लस 10 का स्क्वायर 190। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 का 2 कैरी 1, 9 और 10 और 1 11 का 1 कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो गया। आपका कितना है डिस्टेंस 20, डिस्टेंस 20
ये हमारा आ चुका है। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा कि अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ए और सी। डिस्टेंस एसी भी चेक कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला। एसी के लिए क्या होगा, x2 माइनस फॉर्मूला से जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा y2 की जगह पे क्या है -11 -5 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए इसको सिस्टमेटिक वे में, -2 और 1 स्क्वायर 7 ध्यान दीजिएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 2, ऐड कर दीजिए। 9 6 क्या हो गया 5 कैरी 1 हो गया 6 2 है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा यह एक लाइन पे है। ठीक है, कैसे पता चलेगा के लिए देखिए, आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए क्या, अगर डिस्टेंस ए बी करेंगे क्या, अगर ए सी देखते हैं, ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी। यहाँ पे देख ए सी ए वाले लाइन है, ए बी प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ए सी में पहले हमारे कितना है 5 आया है, और ए बी प्लस अरे जो आपका 2.2 आया है जो रूट में, एक दूसरे के बराबर होगा क्या, नहीं, ये अलग टर्म थोड़े क्या है अलग, एक दूसरे के बराबर। पहली बात तो है कंडीशन वैलिड नहीं। हमारा रूट 5 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना है √5 और बी सी की वैल्यू कितना है आपका √212। अब देख लीजिए 2 5 के इक्वल में होंगे क्या, अलग अलग नंबर से होंगे क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर नहीं, मीन्स क्या ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी। लिख दीजिएगा these point are not collinear, not collinear, even point are not collinear। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में करते हुए जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी सीधा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का क्या वर्टिसेस है कि नहीं आपको बता, ठीक है क्या है, चार वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको क्या समझना है, क्या सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है ए, मानता हूं और एक को क्या मानता हूं, ये जो पॉइंट है कितना है 5 - वो कितना है, और तीसरा वो कितना है माइनस। अब क्या बोल रहा है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सबसे पहले पता चलाना चाहिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल्स होता है दो साइड क्या होगी इक्वल होगी, उसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी हाँ, वह ट्रायंगल दो साइड इक्वल होगी उसको क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिएगा डिस्टेंस ए बी निकाल रहा हूं, फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कौन के लिए निकाल रहे हैं ए बी के लिए, तो ए और बी पॉइंट लिखना है, क्या ए और बी पॉइंट। x2 के जगह पे कितना है 6 - 5 का स्क्वायर कर दिए प्लस में
y2 के जगह पे कितना है 4 माइनस फॉर्मूला से, ठीक है, y2 के जगह पे कितना है 4 और माइनस फॉर्मूला से, और ये भी आपका y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के ये भी आपको समझना है क्या, y2 के जगह पे कितना था 4 माइनस फॉर्मूला से और माइनस y1, y1 के जगह पे क्या वैल्यू है आपका, माइनस में -2 है, इसके लिए आपको माइनस। अभी ध्यान दीजिएगा 6 में से 5 गया कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में, 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 6 का कितना हो गया 36, क्या 37, आपका कितना है 37, आया 37, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा आगे मैं निकाल रहा हूं। अभी देखिए डिस्टेंस ए बी निकाला था, अभी डिस्टेंस बी सी निकाल रहा हूं कि क्या डिस्टेंस बी सी, फॉर्मूला सेम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कौन सा पॉइंट के लिए निकाल रहा हूं, बी सी के लिए। पे देखिए x2 के जगह पे 7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 7 में से 6 क्या होगा 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस में 4 और 2 कितना हो गया माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 6 से कितना होगा 36, और यहाँ पे हो गया 30, क्या हो गया 30। अब देख लीजिए दो साइड तो हमने चेक कर लिया है, एक साइड तो बाकी रह गया है, वो भी चेक करना है, ठीक है। उसको चेक कैसे करेंगे, ए बी निकाला और बी सी निकाला, और क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस ए सी। ए सी के लिए क्या है सेम फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 के जगह पे कितना है 7 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में y2 माइनस y1 का फॉर्मूला से, y2 के जगह पे कितना है -2 माइनस फॉर्मूला से, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y1 की वैल्यू कितना है -2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 में से 5 गया कितना हुआ, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस में -2 और माइनस हो गया प्लस का। अब क्या कीजिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में क्या हो गया -2 प्लस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर कर दीजिए। फाइनली आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा √4 प्लस √4 का रूट निकालेंगे कितना होगा 2, कितना होगा 2। अब यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक देखना है, क्या पता है यहाँ पे आपको दो साइड इक्वल लग रहा है, क्या कौन कौन साइड, ए बी इक्वल टू क्या है बी सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए बी इक्वल टू क्या है बी सी, इक्वल टू नहीं है ए सी, बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यह क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।